हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के लिए जीके एंड जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर दोस्तों आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो वीडियो को दोस्तों 5वां पार्ट है, ऐसे 4 पार्ट मैं करा चुका हूँ। आप देखना चाहते हैं इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाए, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो के पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम की लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों बताइए भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इन्हें कवर कर लेते हैं। तो बात की है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919, इस अधिनियम को दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो क्वेश्चन में कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत में अंग्रेजों द्वारा पारित संसद का एक अधिनियम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन ने पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की। इनमें से दोस्तों बताना है किस संशोधन ने पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों 102वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। बताइए इसमें से सही उत्तर आपका क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 1896 में, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इन्हें कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात की है तो वंदे मातरम गीत प्रथम बार दोस्तों 1896 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों। और बात की है दोस्तों क्वेश्चन में कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष रहीमतुल्ला एम शायरी थे, इस बात को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत के बारे में जान लेते हैं। तो बात की है इस गाने को दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था दोस्तों। यह गीत दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1874 में लिखा था, इसे इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यह गीत 1882 में बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था, इसे भी याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में कोयला खनन का जन्म स्थान रानीगंज पश्चिम बंगाल था। यह कोयला खनन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा 1774 में, ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। बताइए इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों नरेंद्र मोदी के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है। बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना होगा दोस्तों, महाराष्ट्र और गुजरात का विशेष प्रावधान है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टांडा डैश के कारम्मा का नाम था। दोस्तों बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों बंजारा, ऑप्शन नंबर आपका 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें कवर कर लेते हैं। तो बात की जाए दोस्तों बंजारा एक समुदाय है जिसे राजस्थानी मूल जाति के साथ घुमंतु लोगों के रूप में वर्णित किया गया, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों उन्हें गौर लमन, लंबाड़ी, लंबानी और लंबानी और गौरमती भी कहा जाता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। इनमें से दोस्तों बताना है कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों मेलाकाइट, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुसार एक मौलिक अधिकार नहीं है। इनमें से दोस्तों बताना है भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों संपत्ति का अधिकार नहीं है, जो था पहले दोस्तों अब नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में। तो सबसे पहले बात की है दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, भाग को याद रखना और दोस्तों अनुच्छेदों को भी याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों
मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैना कार्टा कहा जाता है। इसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे जरूर याद रखना, पेपर में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 1978 के 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात की है 6 मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। 6 मौलिक अधिकार को जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात की है समानता का अधिकार, दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है दोस्तों शोषण के खिलाफ अधिकार, चौथा है दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है दोस्तों सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, छठवा है दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पहला विद्रोह 1771 में किसके नेतृत्व में हुआ, जिसे दोस्तों पहाड़िया विद्रोह कहा जाता है। बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। इसमें से आपका सही उत्तर होगा दोस्तों तिलका मांझी, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कपिल देव की आत्मकथा का नाम क्या है। इनमें से दोस्तों बताना है कपिल देव की आत्मकथा का नाम क्या है। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित है जिसका निर्माण दोस्तों 1656 में किया गया था। इनमें से दोस्तों बताना है कौन सा स्मारक है जो दिल्ली में स्थित है और जिसका निर्माण दोस्तों 1656 में किया गया था। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों जामा मस्जिद है, ऑप्शन नंबर आपका 4 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात की है जामा मस्जिद भारत की दोस्तों सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। नेक्स्ट है दोस्तों इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने 1644 से 1656 के बीच 10 लाख रुपए की लागत से बनवाया था। इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट है जामा मस्जिद को मस्जिद जानुमा या दोस्तों दुनिया के शानदार मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों इस बात को जरूर याद रखना, मस्जिद जानुमा के नाम से भी जाना जाता है या रूप में जाना जाता है, इसे जरूर याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पर्वत शिखर भारत में स्थित हैं। बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों कामेतनंगा पर्वत और नंदा देवी पर्वत जो भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम कर दिया है। बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों वेलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम कर दिया है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो इन्हें जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले व्हीलर द्वीप के बारे में जानेंगे। तो बात की है इस द्वीप का नाम मूल रूप से दोस्तों अंग्रेजी लेफ्टिनेंट व्हीलर के नाम पर रखा गया था, लेकिन सितंबर 2015 में इसका नाम बदलकर दोस्तों भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। व्हीलर द्वीप दोस्तों या कहें डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप दोस्तों उड़ीसा के तट पर स्थित है, इसे जरूर याद रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों मिसाइलों के लिए एकीकृत परीक्षण रेंज इसी द्वीप पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सजदा प्रथा की शुरुआत करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन सा। बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। इसमें से सही उत्तर होगा दोस्तों आपका बलवंत था, ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। बात की है दोस्तों सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान दोस्तों गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का पूरा नाम था दोस्तों गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सिजदा और पैबोस का अर्थ था दोस्तों साष्टांग प्रणाम व दोस्तों राजा के पैर चूमना, इस बात को भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर में खरीफ फसल और दक्षिण भारत में दोस्तों रबी फसल है। बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों तिल की फसल है, ऑप्शन नंबर आपका 4 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। प्रमुख फसलें इनके बारे में जान लेते हैं। तो बात की है खरीफ की प्रमुख फसलें दोस्तों बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल और सोयाबीन है। नेक्स्ट है दोस्तों रबी की प्रमुख फसलें हैं दोस्तों जौ, चना, तोरी, सरसों, जई, गेहूँ, ठीक है। और जायद की फसलें हैं दोस्तों कद्दू, खीरा और करेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हूवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। दोस्तों बताना है हूवर बांध किस नदी पर बना है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों कोलोराडो। कैसे हो जाएगा दोस्तों कोलोराडो, ऑप्शन नंबर आपका 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बुर्रा कथा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रीय संगीत है। इनमें से दोस्तों बताना है बुर्रा कथा किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है। क्या सही होगा बताइए।
तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2022 में हरियाणा के किस शहर में देश का पहला हरित ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों रेवाड़ी में, ऑप्शन नंबर आपका 1 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लैनेटोइड्स निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित हैं? बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक कौन थे जो उनके प्रधानमंत्री भी थे? दोस्तों बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चाणक्य थे, ऑप्शन नंबर आपका 2 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। दोस्तों चाणक्य के बारे में जानेंगे तो बात किया है दोस्तों वह चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक थे जो उनके प्रधानमंत्री भी थे, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों वह तक्षशिला में शिक्षक और दोस्तों विद्वान थे। नेक्स्ट है दोस्तों उनके अन्य नाम है दोस्तों विष्णुगुप्त और कौटिल्य। दोस्तों चाणक्य को विष्णुगुप्त और दोस्तों कौटिल्य भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी क्या थी? दोस्तों बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। इसमें से सही उत्तर होगा दोस्तों मलखेड़, ऑप्शन नंबर 2 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हैजा और प्लेग के लिए दुनिया का पहला टीका विकसित करने वाला पहला सूक्ष्म जीव विज्ञानी कौन था? बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों वाल्डेमर हॉपकिन, ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है? दोस्तों बताइए किस पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है? तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों थार राष्ट्रीय उद्यान में। दोस्तों यहाँ पे थार है दोस्तों, थार लिखा नहीं है। ठीक है, इसी को लिख लेना। चलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनाया गया था, वह किस वंश से संबंधित था? बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों पूर्वी गंग राजवंश से संबंधित था, ऑप्शन नंबर आपका 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। तो बात की है दोस्तों कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। नरसिंहदेव प्रथम दोस्तों पूर्वी गंग वंश के हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों मंदिर मुख्य रूप से भगवान सूर्य को समर्पित है, इस बात को ध्यान जरूर रखना, भगवान सूर्य को समर्पित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? इनमें से बताना है दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों आपका सारस क्रेन है, ऑप्शन नंबर आपका 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित हैं? बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों भाग 4 में, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। तो बात की है दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 4 है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों यह किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन यह देश के शासन में मौलिक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना सरकार का कर्तव्य है। नेक्स्ट है दोस्तों यह सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जिससे ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों साइखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों बताइए इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर आपका 2 से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? बताइए इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें सही उत्तर होगा अनुच्छेद 127 से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका 2 से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? दोस्तों बताइए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों घड़िया, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से दोस्तों बताना है किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों स्वदेशी आंदोलन को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2023 में अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी? दोस्तों बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों मनप्रीत मोनिका सिंह बनी, ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।
चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।